पियर शादी को 1 साल हो गया था, लेकिन अभी तक मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ। मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। मैं एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। एक बार हमारी कंपनी के मालिक ने हम सब ऑफिस वालों को एक होटल में दावत दी और दावत में मैं अपनी पत्नी को भी साथ ले गया था। पहली बार था जब मेरे बॉस ने मेरे पत्नी को देखा था और उसकी बहुत तारीफ की थी। मुझे बहुत बुरा भी लगा था। इस हादसे के 2 महीने बाद मेरी पत्नी ने मुझे से तलाक ले ली थी। मेरे कंपनी के मालिक से शादी कर ली थी। मेरी पत्नी ने अपना मोबाइल नंबर मेरे बॉस को दे दिया था। पहले दोस्ती और फिर शादी तक बात चली गई थी, मगर मैं ये सब से बेखबर रहा था। मुझे तो तब पता चला जब मेरी पत्नी ने तलाक के लिए अदालत में मुझ पर केस कर दिया था और मैंने उसे तलाक दे दी थी। वह तो मेरे बॉस की वजह से मुझे छोड़ गई थी। मैंने वह कंपनी छोड़कर दूसरी जगह जॉब कर ली थी। मैं अंदर से बुरी तरह टूट गया था। इस बात को 3 साल गुजर गए और जब मेरी उम्र 35 साल की हुई तो मुझे एक लड़की मिली। लड़की की उम्र 20 साल की है। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। उसे मुझसे मोहब्बत हो गई, बल्कि वो मेरी मोहब्बत में दीवानी हो गई थी। मैं उससे बचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वह मेरे पीछे पड़ी रहती थी। जबरदस्ती मुझसे बात करने की कोशिश करती, मुझे शायरी सुनाती, ऐसी ऐसी बातें कर कि मैं हैरान रह जाता। मुझसे कहती कि तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ, सारे जमाने से लड़ जाऊंगी। उसकी बातें मुझे धीरे धीरे अच्छी लगने लगी थी। कुछ करती तो हम तो जैसा कर्म करते हैं वैसा फल भी मिल जाता है, ये सारी बातें कोई भी मर्द सुनना चाहता है। मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे उम्र में काफी बड़ा हूँ। तुम्हारे माँ मेरे माँ बाप मान जाएंगे। मैं जो उनको कहती हूँ, मेरी बात मान लेते हैं, क्योंकि मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। मेरी खुशी से ज्यादा उनके लिए कुछ भी जरूरी नहीं है। लेकिन मैंने उसके साथ इस तरह से शादी करके उसका फायदा उठाना नहीं चाहता। इसलिए मैंने उसे सब कुछ पहले ही बता दिया था कि मेरी पहले एक पत्नी थी जो मुझे तलाक ले चुकी है। उसने मुझे धोखा दिया था। उसने कहा कि वह लड़की बहुत बुरी होगी, जो उसने आप जैसे इंसान को धोखा देकर दूसरे आदमी से शादी की। आप जैसे लोग तो किस्मत वालों को मिलते हैं। आपकी पहली पत्नी ने आपके साथ बुरा किया, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मैं आपके साथ शादी करके आपके साथ वफादार रहूंगी। हमेशा आपके साथ रहूंगी। हमारे बच्चे होंगे और हम उनकी बहुत ही अच्छी परवरिश करेंगे। उस लड़की का नाम नेहा था। वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन अब जब मैंने अपने आप को देखा तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आ चुके थे। अब मैं पहले जैसा नहीं रहा था। उसके साथ खड़ा होकर मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह जमाने और थे जब मैं 20-22 साल का बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जवान हुआ करता था। उस समय में अपना बहुत ख्याल रखता था। पहली पत्नी से धोखा खाने के बाद मैंने अपना ख्याल रखना छोड़ दिया था। अब मेरी उम्र 35 साल थी, लेकिन लगता था कि मैं 40 साल का हो चुका हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को समय देना छोड़ दिया था। ना जाने क्यों समय से पहले ही मेरी दाढ़ी और बाल भी सफेद हो गए थे। मेरी दूसरी पत्नी ने मेरी पुरानी तस्वीरें देखकर ही मुझसे मोहब्बत की थी, क्योंकि हमारी दोस्ती फेसबुक पर हुई थी और फेसबुक पर मेरी बहुत ज्यादा पुरानी तस्वीरें थी। मगर अब उसने मुझे देख लिया था। शायद वो भी सदमे में आ गई थी कि अगर वह पीछे हटी तो मैं उससे कहता कि तुम भी बेवफा निकली। शायद वह मेरे सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी, क्योंकि उसकी उम्र अभी केवल 20 साल की थी। नेहा ने किसी तरह मेरा पीछा नहीं छोड़ा, और फिर मैं भी तो मर्द था। उसकी कमसिन जवानी है और उसकी खूबसूरती को देखकर मैं भी उसका दीवाना हो गया। मैंने नेहा से शादी कर ली। शादी की पहली रात जब मैंने उसे बाहों में लेकर प्यार किया तो वह मेरे सीने से चिपक गई थी। मैंने उसे शादी की पहली ही रात बहुत अच्छी गुजरी और वो मेरी और भी ज्यादा दीवानी हो गई थी। शादी के बाद में नेहा का बहुत ध्यान रखता था। कहते हैं कि शादी के शुरू के दिनों में मर्द और औरत दोनों की अकल ना के बराबर रह जाती है। उन्हें एक दूसरे के अलावा कोई नजर नहीं आता। कुछ लोगों के लिए ये समय 2 हफ्ते से 1 महीने तक का होता है।
एक दूसरे के लिए इतने पागल होते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनकी शादी को सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ है, पर सिर्फ एक दूसरे में बिजी रहते हैं, किसी दूसरे से मतलब नहीं रखते। लेकिन हमारा मामला कुछ अलग था। हमारी शादी को 4-5 महीने गुजर गए, लेकिन कुछ भी कहो, हम एक दूसरे के साथ खुश थे। एक दूसरे के साथ बातें करना, बाहर आना जाना, छोटी छोटी बातें एक दूसरे की नोट करना। मेरी पसंद के कपड़े पहनती थी कि उसकी बहुत तारीफ करता है। हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, रोजाना बाहर आते जाते हैं। डिनर करते वो कहती कि खाना नहीं बनाया तो मैं कहता चलो बाहर खा लेंगे, और मैं उसे शॉपिंग भी करवाता था। नेहा के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। मैं जो भी कमाता था वह सारा का सारा नेहा पर ही खर्च कर देता था, पर ऐसा करके मुझे खुशी भी मिलती थी। मुझे अब कोई टेंशन नहीं थी। धीरे धीरे मैं अपनी पहली पत्नी के धोखे को भूल गया था। उसने मुझे बहुत दुख दिए थे। उस लालची औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। मगर अब मेरा जो कुछ भी था वह मेरी पत्नी नेहा का था। मेरे पैसे, मेरा शरीर, मेरा सारा समय। लेकिन अचानक से पता नहीं क्यों नेहा का रवैया मेरे साथ बदलने लगा था। सब कुछ ठीक है और हकीकत में भी सब कुछ ठीक था, मगर कुछ ऐसा महसूस होता था कि जैसे धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। मेरी पत्नी नेहा मुझसे दूर दूर रहने लगी थी। पैसों की मेरे पास कोई कमी नहीं थी। मेरी जॉब बहुत बड़ी कंपनी में थी। हम लोग अकेले एक घर में रहते थे। मेरे काफी अच्छे दोस्त थे तो सब अमीर घरों से संबंध रखते थे। सबके पास अपनी अपनी गाड़ियां थी। मुझे भी कोई समस्या नहीं थी। मेरी पत्नी को तो खुश हो, लेकिन पता नहीं क्यों वह मुझसे दूर दूर रहने लगी थी। एक दिन उसने मुझे साफ साफ कह दिया कि आप दूसरे कमरे में जाकर सोया करें। आप खर्राटे लेते हैं तो मुझे नींद नहीं आती। मुझे तो पता ही नहीं चला मैं अब खर्राटे लेने लगा था। खर्राटे तो बुरे लोग लेते हैं या फिर ऐसे लोग जिनका वजन ज्यादा होता है, लेकिन यह मेरे साथ क्या हो रहा था? मुझे अपनी फिक्र करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने अपनी फिक्र नहीं की थी। मुझे नेहा की बातों पर अब गुस्सा आने लगा था। मैंने उससे कहा, तुम अपने पति को कमरे से निकाल रही हो। उसने कहा कि ठीक है, मैं पति को नहीं निकालत, मैं ही इस कमरे से जा रही हूँ। ये कहकर गुस्सा कर दूसरे कमरे में चली गई। एक बार उसकी एक दोस्त की शादी थी। उसने हम दोनों को बुलाया था। मैंने नेहा से कहा कि चलते हैं। वह तुम्हारी इतनी पक्की सहेली है, हमें जरूर चलना चाहिए। वह तुमसे मिलने भी आती है। तो नेहा कहने लगी कि हम नहीं जाएंगे। मैंने कहा, क्यों नहीं जाएंगे? उसने कहा, मेरा दिल नहीं कर रहा। मैंने कहा, वो तो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, तुम्हारी शादी में भी आई थी, इतने सारे तो उसे भी लाई थी। तब मेरी पत्नी ने कहा कि मैं नहीं जाना चाहती, वहां पर लोग मेरा मजाक बनाएंगे। नेहा की बात पर मैं हैरानी से उसका मुंह देखने लगा। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया था किस बारे में बात कर रही थी। क्यों सब लोग मेरी पत्नी का मजाक बनाएंगे? उसने मुझे बताया भी नहीं। मैंने पूछा भी, लेकिन वह बात को टाल गई। कहने लगी, छोड़ो कोई बात नहीं, मेरा जाने का दिल नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा गर्मी है। नेहा मुझसे शर्मिंदा भी थी। मेरे साथ कहीं बाहर आते जाते उसे शर्म आती थी। ये बात तो मुझे समझ आ गई थी, लेकिन मुझ में ऐसी क्या कमी थी, ये बात समझ में नहीं आ रही थी। आखिर नेहा को हो क्या गया था? मैं हैरान रह गया कि वह लड़की जो दिन रात मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें करती थी, कहती थी कि तुम नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी, मेरे साथ ऐसा रवैया क्यों रख रही है? ये सब तो इसी तरह चल रहा था। मैंने सोचा ये तो पत्नियों के नखरे होते हैं और इन्हें तो झेलना ही पड़ेगा, इसलिए मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था। लेकिन एक दिन जब नेहा बाथरूम से नहा रही थी, मैंने तो ऐसा मंजर देखा कि मैं हैरान रह गया। नेहा का मोबाइल बाहर पड़ा था। उसके ऊपर बार बार किसी के मैसेज आ रहे थे। जब कॉल आई तो कॉल करने वाले का नंबर सामने आ गया। उस पर लिखा था, मेरी जान। ये सब पढ़ते ही मैं हैरान हो गया, क्योंकि यह नंबर मेरा नहीं था। फिर उसने किसी और के नंबर पर मेरी जान क्यों लिखा था?
कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लड़कियां अपनी सहेलियों को भी प्यार से ऐसे ही बुलाते हैं। मुझे लगा कि शायद नेहा की कोई सहेली होगी, लेकिन कुछ सोचकर मैंने कॉल रिसीव कर ली। दूसरी तरफ से एक आदमी बोला और यह बात सुनकर मैं हैरान हो गया। मैंने जल्दी से कॉल काट दी और उस कॉल को फोन से डिलीट कर दिया और मोबाइल वापस उसी जगह पर रख दिया। नेहा को नहीं बताया कि मुझे पता चल गया है। मैं बहुत ही बेचैनी के आलम में घर से बाहर निकल गया, बहुत ज्यादा परेशान। पहली पत्नी मुझे छोड़ दिया था, पर अब दूसरी लड़की जिसको मैं अपनी पत्नी बनाकर अपनी जिंदगी में लाया था, वह भी मेरे साथ बेवफाई कर रही थी। फोन पर जो भी मर्द था वह उसको मिलने के लिए बुला रहा था। मिलकर क्या करते थे यह मैं अच्छी तरह समझता था। मेरे जज्बात को बहुत बड़ा धक्का लगा था। क्या कमी थी मुझमें? मैं कोई पुतला नहीं था, कोई 45-50 साल का बुढ़ा इंसान तो नहीं था। अपनी पत्नी से मोहब्बत करता था और उसकी सारी जरूरतों को पूरा करता था। फिर भला वह मुझसे दूर रहने लगी थी? मैंने तो उसे कोई धोखा नहीं दिया था, हर तरह से उसकी जरूरत का ख्याल रखता था। लेकिन मैं सोच लिया था कि मैं उसको अभी कुछ नहीं बताऊंगा। पहले ये पता करूंगा कि आदमी कौन है जिसके साथ मेरी पत्नी ने चक्कर चलाया है, क्योंकि नंबर तो मेरे पास आ गया था और नंबर से पता लगाना आसान था। मैं फोन नंबर लेकर फोन नंबर वाले ऑफिस में चला गया। वहां जाकर मैंने अपने एक दोस्त के मदद से उस नंबर की जानकारी निकलवा ली। ऐसे कोई अगर चाहे तो किसी के नंबर की जानकारी नहीं निकलवा सकता, लेकिन वह मेरा दोस्त था जो वहां पर काम करता था, इसलिए उसने मेरी मदद कर दी थी। मेरे पास उसका नंबर, घर का पता, सब कुछ आ गया था और यह जानकर हैरान था कि वह इंसान कौन था। उसके बाद मुझे क्या करना था? मैंने सोच लिया था, नेहा को मैंने उसके हाल पर छोड़ दिया था। अब वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जाती, मुझसे झूठ बोलती थी कि बाजार जा रही हूँ। जो कुछ भी उसका बॉयफ्रेंड उसे लेकर देता, वह मुझसे कहती कि मैंने लिए है। उसको लगता था कि वह बड़ी चालाकी से मेरे साथ यह सब कर रही है और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। शादी के बाद चाहे मर्द हो या औरत, अगर बाहर चक्कर चलाते हैं तो दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चल ही जाता है, कि शायद नेचुरल ही होता है। लेकिन मेरी पत्नी को लगता था कि मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। वह बड़ी आसानी से मुझे धोखा दे रही थी, लेकिन वह ये नहीं जानती, मैं उससे उम्र में बड़ा था और तजुर्बा भी मेरा उससे बड़ा था। वह मुझे लगातार धोखे पर धोखा दिए जा रही थी। अब तो नेहा रात को भी देर से घर आने लगी थी और भगवान ने मेरे साथ इंसाफ कर दिया। और वह मेरे साथ क्या इंसाफ हुआ था, पर मैं आपको आगे कहानी में बताने वाला हूँ। मैं नेहा से दूर दूर रहने लगा था। उसने मुझसे क्या दूरी बनाई, मैंने भी उससे दूरी बना ली। मुझे अब नेहा पर तरस आता था। मैं एक दिन गाड़ी लेकर आया और मेरी पत्नी हैरान हो गई। उसने कहा कि यह गाड़ी आपने कहाँ से ली है? मैंने कहा कि मैंने जॉब छोड़कर अपना कारोबार किया है और कारोबार से मुझे बहुत फायदा हुआ है, इसलिए मैंने ये गाड़ी खरीदी है। वह गाड़ी को देखकर खुश हो गई, कहने लगी, चले पहले शायर करने के लिए चलते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, सबसे पहले मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, तुम तो मेरी पत्नी हो। मैं उसे गाड़ी में बैठा कर ले गया, बहुत ज्यादा खुशी। उसके बाद मैंने उसे खर्चे के लिए 25,000 जेब से निकाल कर दी। आपने इतनी बड़ी गाड़ी ली है, फिर भी आप मुझे इतने सारे पैसे दे रहे हैं। मैंने कहा कि मेरे पास जो कुछ है वह सब कुछ तुम्हारा ही तो है, टेंशन मत लो ऐश करो। अगर पैसे कम पड़े तो मुझे फोन कर लेना, मैं और दे दूंगा। तो वो बहुत ज्यादा खुश हुई और मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आने लगी थी। लेकिन मुझे पता था मेरी पत्नी बेवफा है, इसलिए मेरी सारी मोहब्बत और सारी मुस्कुराहट झूठी थी। एक दिन मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी। उसने मुझसे कहा कि मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। मैंने कहा, कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं है? मेरी पत्नी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता तो है। मैं बोला, लेकिन अगर खुशखबरी आ जाती तो बहुत अच्छी बात थी। पत्नी खामोश हो गई। डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा, उनको बुखार हो गया है, मैं दवाई दे रही हूँ,
जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद नेहा की तबीयत खराब होती जा रही थी। उसको बहुत ज्यादा खांसी हो गई थी, खासकर कर उसकी बुरी हालत हो गई थी। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए थे। मैं बहुत डॉक्टरों से उसे चेक करवा चुका था, यहाँ तक कि कुछ देसी टोटके भी किए थे, लेकिन उसकी खांसी ठीक नहीं हो रही थी। अब तो उसका ये हाल था कि खांसी की वजह से कहीं जाती भी नहीं थी। मेरे साथ वक्त गुजारती, लेकिन जब से वह बीमार हुई थी, मैं उसके पास बिल्कुल नहीं गया था। मैंने उसे कहा कि तुम्हारी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। उसे भी मेरे साथ की इतनी जरूरत नहीं थी। धीरे धीरे मैं घर में काफी सामान ले आया था, जिसे देखकर नेहा बहुत खुश हुई थी। एक दिन मैंने नेहा की बातें सुनी। शायद वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा कर रही थी ताकि मैं सो रहा हूँ, लेकिन मैं उसकी बातें सुन रहा था। अपने बॉयफ्रेंड से कह रही थी कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुमसे मोहब्बत की। तुम्हारे लिए मैंने अपने पति को धोखा दिया है और अब तुम कहते हो कि तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते। मैं बीमार हूँ, मर तो नहीं रही हूँ। तुम्हारी मोहब्बत इतनी कमजोर है कि मेरी बीमारी में तुम मेरा साथ छोड़ रहे हो। बीमारियां तो आती जाती रहती है, लेकिन पता नहीं दूसरी तरफ से क्या बात हो रही थी। नेहा झगड़ा करती रही, रोती रही। उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे बात खत्म हो गई है। मैंने देखा वह रो रही थी। मैंने पूछा क्यों रो रही हो? वह मुझसे फिर झूठ बोलने लगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे, लेकिन उसके बाद उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब रहने लगी थी। अब शायद उसको अकल आ गई थी और अब वो मेरे साथ रहना चाहती थी, लेकिन मैं उसे उतना ही दूर भाग रहा था। वो बहाने बना बना कर अब मेरे पीछे पीछे घूमने लगी थी। धीरे धीरे उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब रहने लगी। मैं उसको किसी दूसरे डॉक्टर के पास लेकर गया। उसके सारे चेकअप हुए तो डॉक्टर ने एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर वह सदमे में चली गई। डॉक्टर ने बताया कि उसे एड है, जो कि अब आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है। मेरी पत्नी के कदमों तले से जमीन निकल गई थी, लेकिन मैं चुपचाप बैठा था। नेहा बुरी तरह रो रही थी। यह ऐसी बीमारी है जिसमें आपका शारीरिक शिक्षण बहुत कम जाता है और अब कितनी भी बीमारी का शिकार हो सकता है। आपकी बॉडी आपको इस बीमारी से नहीं बचा सकती। खांसी बुखार तो हर समय ही रहता है। नेहा की किडनी में भी प्रॉब्लम हो गई थी। मैं नेहा को घर ले आया था। अभी रो रही थी, कहने लगी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अच्छा हुआ हम लोग दूर दूर रहे, नहीं तो मेरी बीमारी आपको भी लग जाती। मैंने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या ये बीमारी तुम्हें किसी और से लगी है? क्या तुम की ऐसे इंसान के साथ हो जिसको ये बीमारी थी? क्या तुम्हारे दोस्तों में से किसी को ये बीमारी थी? मैं नेहा से गोल गोल बातें कर रहा था, या तो नेहा भी जानती थी कि यह बीमारी किसी के साथ उठने बैठने या खाने पीने से नहीं होती, बल्कि यह बीमारी तो तब जब लड़का और लड़की रिलेशनशिप में होते हैं और उनमें से किसी एक को ये बीमारी होती है, तभी दूसरे के अंदर यह बीमारी जाती है। और मेरी पत्नी ने यही किया था। जिसके साथ मेरी पत्नी ने चक्कर चलाया था तो कोई और नहीं बल्कि मेरा दोस्त था। उसने मेरी शादी पर नेहा को देखा था। अमीर भी था और मेरी पत्नी की ही उम्र का था, लेकिन वह अच्छा इंसान नहीं था। उसके गलत औरतों के साथ संबंध थे और उनके साथ उसके नाजायज रिश्ते थे, और इसी वजह से उसे यह बीमारी लग गई थी, लेकिन उसने नेहा को यह नहीं बताया था। जब मुझे पता चला कि नेहा का चक्कर राहुल के साथ ही है, तो मैं राहुल के घर गया था और मैंने उससे कहा था कि तुमने मेरा घर बर्बाद किया है। मेरी पत्नी को बहकाकर उसके साथ नाजायज रिश्ते कायम किया। नेहा तो अब मेरे किसी काम की नहीं रही, लेकिन तुम्हें भी मैं नहीं छोड़ूंगा। जिस पर वह बहुत मक्कारी से हंसते हुए बोला था कि तुम्हारी पत्नी अब तुम्हारे काम की नहीं है। तुम मुझे उसके साथ समय गुजरने दो और उसके बदले में तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास भी अब ज्यादा समय नहीं है। मैं भी मरने वाला हूँ। उसने मुझे पैसे दिए, उन पैसों से मैंने अपना कारोबार शुरू किया था। उसने मुझे कारोबार के लिए ढेर सारे पैसे दिए थे। उसने कहा था कि मैं वापस देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है और मेरे पास समय भी ज्यादा नहीं है।
मैं तुम्हारी पत्नी को क्या बहकाया? तुम्हारी पत्नी खुद चरित्रहीन निकली। मात्र एक इशारे पर ही मेरी तरफ खींची चली आई। अगर चाहती तो मुझे बुरी बातें करके मेरी असलियत तुम्हारे सामने खोलकर रख सकती थी, लेकिन उसने तो मेरे एक इशारे पर ही अपना सब कुछ मेरे ऊपर निछावर कर दिया और अब मेरी बीमारी नेहा को भी लग चुकी है। मैं चुपचाप राहुल के घर से वापस आ गया। मैं नेहा की वजह से अमीर हो गया था, लेकिन नेहा को उसकी के किए की सजा मिल गई थी क्योंकि नेहा ने मुझे धोखा देकर मेरे दोस्त से संबंध बनाए थे। मैंने नेहा को ये सब कुछ बताया तो नेहा बहुत रोई थी। कहने लगी, भगवान ने मुझे मेरे किए की सजा तो दी। मैंने तुम्हें धोखा देकर तुम्हारे दोस्त के साथ संबंध बनाए और अब उसकी बीमारी मुझे लग चुकी है। फिर मुझसे कहने लगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ करो, हम दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी देंगे। मैंने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि तुम्हारे साथ रहने से तुम्हारी बीमारी मेरे शरीर में आ सकती है। इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। तुम्हें मेरी जिंदगी से जाना होगा। मेरी पत्नी मेरे कदमों में बैठकर मुझसे माफी मांगने लगी। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। जो तुमने किया है, बहुत बुरा किया है। मुझे धोखा दिया है तो मेरी पत्नी थी। अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना था तो तुम मुझे बता देती। मैं पहली पत्नी की तरह तुम्हें भी छोड़ देता। फिर तुम जिसके साथ मेरी शादी कर लेती, लेकिन तुम मेरी पत्नी होने के बावजूद किसी गैर इंसान के साथ संबंध रखती थी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ? तुम्हें तुम्हारी सजा मिल गई है। तुम्हें तलाक नहीं दूंगा क्योंकि मैं तुम पर तलाक का धब्बा नहीं लगाना चाहता, लेकिन तुम्हें इस घर से जाना होगा। अब मेरी पत्नी खामोश हो गई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं उसे उसके माँ बाप के घर छोड़ आया। उसके माँ बाप को कुछ नहीं बताया था। इससे ज्यादा मैं नेहा के लिए कुछ नहीं कर सकता था। नेहा अपने माँ बाप के घर अपनी जिंदगी के आखिरी दिन काट रही है। मैं कभी कभी उससे मिलने चला जाता हूँ क्योंकि अभी मेरी पत्नी है। मैं उसके लिए कुछ फल फ्रूट ले जाता हूँ और उसे दवाइयाँ के पैसे भी दे आता हूँ। डॉक्टर ने कह दिया है कि नेहा कुछ ही दिन की मेहमान है। उसके माँ बाप रोकर अपनी बेटी की जिंदगी की दुआएं मांगते हैं, लेकिन जो कुछ हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता। जो कुछ हुआ था वह नेहा की नादानी की वजह से हुआ था। नेहा रो रो कर कहती है, अगर तुम मुझे माफ कर दोगे तो मैं सुकून की मौत मर सकती हूँ, नहीं तो मैं मरने के बाद भी मेरी आत्मा बेचैन रहेगी। लेकिन मैं नेहा को अब तक माफ नहीं कर पाया हूँ क्योंकि नेहा ने जो मेरे साथ किया था वह माफी के लायक नहीं था। कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी गैर मर्द के साथ संबंध बनाए। दोस्तों, क्या नेहा की गलती माफी के काबिल है या नहीं, अपनी राय दें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।